हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का। आज आपका पेपर था 6 मार्च को और उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या उसके उत्तर थे, सही उत्तर आंसर की ये वीडियो इस चैनल पे लेकर के आया हूँ। ये आपका पेपर 60 नंबर का था दोस्तों, और इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आए थे जो मैंने अभ्यास प्रश्न की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी प्रश्न आए थे, उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया था, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आई थी। तो दोस्तों अगला पेपर जो आपका होने वाला है, जितने भी पेपर हैं उन सभी की वीडियोस भी चैनल पे मैंने डाला है, एक एक विषय की 3-3 4-4 वीडियो। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें पढ़ करके आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या इनके उत्तर होंगे। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे थे, प्रश्न 1 से 5 तक के, है ना। तो इसमें सबसे, और ये क्या है, एक एक नंबर के प्रश्न थे। पूरा पैटर्न मैंने बताया था उसी प्रकार से आया था, 5 वैकल्पिक फिर रिक्त स्थान, इस प्रकार से, है ना। तो सारे विषय की वीडियो चैनल पे डाल दिया है मैंने, गणित अंग्रेजी सभी की। तो सभी विषय को देखिए, है ना। प्रश्न 1 है कि सेठ अब्दुल्ला के जहाज़ का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी नहीं होगा, ये इसका उत्तर बी नंबर होगा, कुरलैंड नाम था, है ना। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 2 है ग्रह नक्षत्रों का परीक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। तो इसे हम वेधशाला कहते हैं। तो सी नंबर सही उत्तर है। और ये वाला प्रश्न मैंने आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो में बताया भी था कि आएगा, और देखो आ गया, है ना। तो ऐसे ही हिंदी अंग्रेजी आपके पूरे विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाला है, तो उन सभी वीडियोस को जा करके देखें कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा था धन का स्वभाव कैसा होता है। तो इसका आएगा दोस्तों चंचल, बी नंबर आएगा चंचल। और चौथा नंबर में है निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए। तो महेश्वर का प्राचीन नाम होना चाहिए दोस्तों महिष्मति, सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। पांचवा है प्रतिदिन शब्दांश में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है ना, क्योंकि इसमें प्रतिदिन, है ना। तो क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा, बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है महात्मा गांधी जी के निजी सचिव खालिस्तान थे। तो इसका उत्तर होगा महादेव, क्या नाम था उनका, महादेव लिखेंगे आप इसमें। 7वां नंबर है पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो पक्षी हो जाएगा, तो पक्षी लिखेंगे इस प्रश्न में हम, है ना। 7वां का पक्षी आएगा दोस्तों। 8वां नंबर है महेश्वर मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में है, खरगोन जिले में है ना महेश्वर। इसके बाद भगवान झूलेलाल की जयंती खालिस्तान के रूप में मनाते हैं, तो हम इसे चेटी चांद के रूप में मनाते हैं ना। तो चेटी चांद लिखेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। तो ईमानदार का उल्टा होगा बेईमान, है ना, या बेईमान। तो यहाँ हम लिखेंगे बेईमान। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके 11वें नंबर, है ना, 11 से 26 पूरे 26 प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अपने अपने उत्तर ध्यान से मिला लीजिए, बहुत अच्छे से मिला लीजिए, और मेरी शुभकामनाएं थी कि काफ़ी अच्छा आपका पेपर बनेगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों आपके। सारे पेपर मिलाना, और आपके हिंदी गणित अंग्रेजी जो आने वाले पेपर हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, इनकी सभी की 2-2 3-3 वीडियो चैनल पे मैंने डाला है। तो उन सारे वीडियोस को देखना ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए, है ना। और मैंने 40 वैकल्पिक प्रश्न, 40 रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऐसे भी वीडियो डाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि परीक्षा में आपसे सारे प्रश्न अच्छे से बने। आइए 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है गांधी जी को हमेशा क्या खटकता था। तो 11वें नंबर के उत्तर में आप लिख देना दोस्तों कि भारतीयों के प्रति जो हीन भावना थी गांधी जी यानी अंग्रेज़ों के मन में, वो खटकती थी। इसका उत्तर अभी लिखित में आपको दिखाता हूँ। 12वां नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। प्रश्न 12 का 2 नंबर का उत्तर प्रश्न है ये, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप 12वां नंबर लिखेंगे। देखो 11वें नंबर में आप क्या लिखेंगे और 12वें में, तो 12वें में लिखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, इस प्रकार से। तो यहाँ आपको इसके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा था। इसमें मैं आपको यहाँ 16 तक प्रश्न बताता हूँ और इसके उत्तर फिर बताता हूँ। 13 प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार कैसे करते थे। 14 में पूछा था व्यवहार में विनम्रता कैसी आती है। इन सभी के अभी लिखित उत्तर दिखा रहा हूँ नीचे। 15 नंबर का प्रश्न था भारत में वसंत ऋतु का आगमन किस माह में होता है। और 16 था ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना है। 16 तक के उत्तर हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपको लिखना था इसमें। तो आइए देखिए, 14 नंबर में आपको लिखना था, 13 नंबर में आपको लिखना था कि बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे, है ना। क्या लिखना है यहाँ, जड़ी लिख देना, है ना, जड़ी बूटियों से करते थे, इस प्रकार से। 14 नंबर में लिखना था दूसरों की
दूसरों की सेवा और सहायता से विनम्रता आती है। और 15 में लिखना दोस्तों, भारत में वसंत ऋतु का आगमन फरवरी एवं मार्च माह में होता है। इस प्रकार से 15 का उत्तर लिखेंगे। 16 नंबर में ता प्रत्यय लगाना था, तो सफल धनता बराबर सफलता हो जाता है, प्रसन्न धनता बराबर प्रसन्नता हो जाता। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 तक का आपको कंप्लीट करना था। इसके बाद हम 17, 18, 19 भी अभी देखते हैं कि किस प्रकार से आपको इसमें लिखना था दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। तो पूरे 26 प्रश्नों का उत्तर अंत तक बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लिए बहुत मेहनत से सारी चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 3-3 नंबर के होंगे प्रत्येक प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न था, स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रार्थना से क्या आशय है। और 18 था कि रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो दोनों प्रश्न के उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 17 और 18 में क्या आपको लिखना था। तो 17 नंबर का प्रश्न में लिखते दोस्तों इसके उत्तर में कि आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य था कि जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद का जो आदर्श वाक्य था, तो ऐसे आपको प्रश्न में लिखना था। 18 नंबर का प्रश्न था, रैदास के बारे में पूछा था कि उनकी भक्ति किस भाव की थी। तो आप लिखते हैं यहाँ पे, रैदास की भक्ति दास भाव की थी, और रैदास की भक्ति दास भाव की है। यानी और उदाहरण लिखेंगे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी बास अंग में समाती। इस प्रकार से आपको एक दोहा लिख देते, और रैदास जी की भक्ति जो है वो दास भाव की है। इस प्रकार से आपको 18 के उत्तर में लिखना था दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा था। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। 19 प्रश्न आया था कि लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। वेरी IMP प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो में ये वाला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि आ सकता है। तो देखिए आ भी गया है आज पेपर में, है ना। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखना दोस्तों। और आपकी गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियोज़ चैनल पर मैंने डाला है। एक एक विषय की 2-2, 3-3 वीडियो हैं, तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको सारे पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न समझ आएँ, अभ्यास प्रश्न समझ आएँ। तो 19 प्रश्न है, इसका उत्तर नीचे देखते हैं अभी। और 20वां प्रश्न है कि बाढ़ के अतिरिक्त 3 प्राकृतिक आपदाओं के भी नाम लिखना है। तो चलो 19-20 का उत्तर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखो प्रश्न 19 में आप लिख देना कि लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को जो तपस्वी बोला है वो क्यों बोला है, ऐसा पूछा है। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने भेड़ाघाट के चट्टानों को दिन रात की गर्मी, वर्षा में चट्टानों में गर्मी तपस्वी, है ना, 21 कहा है 21 कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये चट्टानें जो है दिन भर रात भर प्रत्येक मौसम में यानी क्या करती हैं, उड़नलता बनाए रखती हैं, या फिर वहीं ऐसे ही रहती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, बहुत अच्छे से वो हैं, गर्मी हो बारिश हो, तो इस प्रकार से वो हमेशा वहीं जमी हुई हैं, इसलिए उनको क्या कहा है, तपस्वी कहा है। नर्मदा जी की तपस्या कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें ऐसा कहा है। 20 नंबर के उत्तर में लिखना था कि बाढ़ के अतिरिक्त 3 प्राकृतिक आपदाओं के भी नाम लिखना है। तो हम भूकंप लिख देते, सुनामी लिख देते, है ना, ज्वालामुखी लिख देते, है ना, तड़ित लिख देते। तो इस प्रकार से ये नाम लिखना था आपको, कि और भी जो नाम है 20 नंबर में आपको लिखने थे। तो ऐसे आपको प्रश्न 20 का उत्तर लिखना था दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21-22 आपसे क्या पूछा है देखेंगे। तो 21 नंबर का प्रश्न जो है पूछा है कि अपने बहन की शादी में जाने हेतु 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र सभी लोगों ने लिखे होंगे। 3 नंबर का है दोस्तों, बहुत अच्छे से लिखे होंगे, और बताया भी था मैंने कि आएगा, है ना। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाना है। ईमानदार का, कमज़ोर का और चालक का, इनका क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं कैसे आपको इनके उत्तर लिखना था। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 में तो प्रार्थना पत्र लिखना है इस प्रकार से कि सेवा में श्रीमान, है ना। तो इस प्रकार से आप एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना था। और जो 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 22 देखते हैं कि 22 नंबर के प्रश्न में क्या लिखना है। तो प्रश्न 22 है कि ईमानदार का जो ईमानदार दिया था उसका आप लिख देते ईमानदारी, है ना, ईमानदारी, इस प्रकार से। फिर क्या दिया है, और देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, मैं भूल गया क्या लिखा है वहाँ पे। तो देखो 22 नंबर का प्रश्न जो लिखा है, इनके भाववाचक संज्ञा बनाना है। ईमानदार का बन जाएगा दोस्तों ईमानदारी, है ना, ईमानदारी। फिर कमज़ोर लिखा है, कमज़ोर का बनेगा कमज़ोरी, आपको लिखना था कमज़ोरी, है ना, दूसरा। और चालक लिखा है, चालाक लिखा है, चालाक, है ना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों चालाकी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 के उत्तर में
लिखना है, ईमानदारी, कमजोरी और चालाकी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 22 को कंप्लीट करेंगे। ये इसमें आपके पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ये बड़े प्रश्न हैं दोस्तों, 5-5 नंबर के हैं। बहुत अच्छे से इनको लिखना था। गद्यांश पद्यांश आएंगे, मैंने बताया था आपको कि गद्यांश और पद्यांश आएंगे। संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, तो देखिए आ गया है। और दोस्तों आगे के जितने भी पेपर हैं, आपके 5 पेपर बचे हैं, उन पेपर के लिए तैयार रहना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सारी वीडियोस डाला हूँ और पेपर के बीच में भी और भी वीडियो डालते रहूँगा। अभी आज भी डालूंगा मैं कल के पेपर के लिए, तो उन सारी वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और सारी चीज़ें देखिएगा। तो प्रश्न 23 जो आपको पूछा था, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या करना है। जाऊँ कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बराए विरध हित, हठी हठी अधम उधारे। तो इस प्रकार से जो दिया था, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है। तो इसमें कोई एक करना था, अथवा में दिया है एक ये वाला कर सकते थे या फिर ये वाला, कोई एक आपको करना है। तो देखते हैं 23 के प्रश्न आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 23 में आप लिख देते, संदर्भ लिख देते, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ भक्ति पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, है ना। प्रसंग में लिखना था आपको, प्रसंग की तुलसीदास जी भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम एवं विश्वास को प्रकट करते हैं। वे अपने इष्ट राम के चरणों में ही शरण लेना चाहते हैं। और इसका अब अर्थ लिखेंगे, हम भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़ कर और मैं किसके चरणों में जाऊं, है ना। आपके अतिरिक्त किसका नाम पतित पावन है, दोनों के प्रति किसे अति प्रेम है, अन्य कौन सा देवता है जिसे हठ पूर्वक अपने यश के लिए हम बोल सकते हैं, है ना, यानी आप ही सब कुछ हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 23 के उत्तर में लिखना था, संदर्भ और प्रसंग के सहित व्याख्या करना था। तो इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छा पेपर आपका आया है आज का, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। मैंने आपको जो बताया था, काफ़ी प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या लिखना है। तो प्रश्न 24 जो पूछा है आपका, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अब गद्यांश है ये, है ना। लिखा है, मराठों के शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, इस प्रकार से ये जो गद्यांश दिया है इसका व्याख्या करना है और 5 नंबर इसमें भी आपको मिलेंगे। तो देखते हैं 24 का उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना था। तो प्रश्न 24, ये देखो व्याख्या, प्रश्न 24 में आपको व्याख्या करनी है। लिखना है कि मराठों के शासनकाल में जो निर्माण कार्य किया जा गया है वह बेजोड़ था। महारानी अहिल्याबाई ने नर्मदा के किनारे नदी में घाटों, मंदिरों तथा धर्मशाला का निर्माण कराया। इसके अलावा यहाँ बहुत अच्छे भवनों का निर्माण भी किया गया। महेश्वर नगर में अपने शासनकाल में सभी तरह के विकास कार्य किया गया। लेखक यहाँ बताना नहीं भूला कि यहाँ पर रेशम की साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इस प्रकार, और इन साड़ियों को महेश्वरी साड़ियाँ भी कहते हैं। और महेश्वर नगर के विषय में जितना भी ज़्यादा लिखा जाए वह कम है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 में लिखना था। अब 25 नंबर का देखते हैं, 25 नंबर में क्या पूछा है आपसे और उसका उत्तर आपको क्या लिखना था। तो 25 नंबर में है दोस्तों कि यहाँ पर अपठित गद्यांश है, मतलब ये अपठित है, आपने इसको पढ़ा नहीं है, पुस्तक से नहीं है ये गद्यांश, और इसको पढ़ करके आपको नीचे उत्तर देना है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो ये देखो यहाँ पे कि 34वां सुरक्षा सप्ताह 2023 में मनाया गया। तो यहाँ पर उत्तर है, यानी ये जो प्रश्न पूछे हैं इनके उत्तर यहीं पर हैं। तो उत्तर क्या क्या होंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हैं इनके सभी के उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ कि प्रश्न पहला में आप लिख देते कि परिवहन लिख देते हैं ना, शीर्षक में परिवहन लिख देते हैं ना, या परिवहन के नियम लिख देते हैं ना। दूसरा है, हाल ही में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 2023 में, ऐसे लिखना था। तीसरे में लिखते कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, वहाँ गद्यांश में लिखा हुआ है ना। चौथा है कि यह सड़क सुरक्षा में महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और पांचवा लिख देना कि तेज़ रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब और लापरवाही आदि। इस प्रकार से 5वें में लिखना है। तो ये आपका 25 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा है। तो 26 में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, विज्ञान के चमत्कार में, कोई महापुरुष में, या फिर पुस्तकालय में, किसी एक पर लिखना है जो आपका 5 नंबर का होगा। तो अब हम देखते हैं, कोई भी एक विषय पर आप लिखे होंगे तो पूरा अच्छे से लिखना है। प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, फिर विज्ञान के आविष्कार, मशीनों के प्रयोग,
विज्ञान के लाभ हानि, उपसंहार, चिकित्सा के उपचार। तो इस प्रकार से देख लीजिए कैसे लिखना है आपको प्रस्तावना, है ना। तो ऐसे आप पूरा निबंध बहुत अच्छे से लिखेंगे, या फिर थोड़ा 10 लाइन जो है, 11 लाइन जो 12 लाइन यहाँ पर दी है उतना लिखेंगे दोस्तों। इसमें आपको पूरे 5 नंबर यहाँ मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका आज का हिंदी का पेपर था, आज 6 मार्च का। कल के पेपर के लिए तैयार रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी हर विषय की आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो डाल दिया है मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो उनको पेपर से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र लिखना है, पेपर कैसे लिखना है। पैटर्न चेंज हो गया है, तो कैसे नए पैटर्न से पेपर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें, समझें, और अपने दोस्तों तक भी उसे सब्सक्राइब से शेयर करें। धन्यवाद।